नमस्कार मित्रों, प्यारे छात्रों, मैं मानस उपस्थित हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के चौथे अध्याय, कहीं आप इसको तीसरा अध्याय भी कह सकते हैं क्योंकि एक चैप्टर हटा दिया गया है, इसको लेकर के उपस्थित हूँ। यदि आप हमारे वीडियो को और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये इस नाम से चैनल बना हुआ है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक नगर। आरंभिक नगर, इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से है, जिसे शुरुआती समय में हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो ये हड़प्पा सभ्यता हमारे देश की पहली सभ्यता है जिसने हमारे देश को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कराया। और ये सभ्यता अभी की नहीं है, आज से 3000 वर्ष, आज से करीब 5000 वर्ष पुरानी और लगभग 3000 ईस्वी पूर्व की है। तो इसकी हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो एक जगह है हड़प्पा। तो ये हड़प्पा कहाँ पर है, इसको हम लोग मानचित्र में देखते हैं। देखिए ये हड़प्पा है यहाँ पर। ये हड़प्पा को देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, हड़प्पा। और दूसरे जिस जगह का जिक्र आएगा हड़प्पा, दूसरे क्षेत्र हैं मोहनजोदाड़ो, लोथल, ये सभी क्षेत्र। और ये जो ये दिया हुआ है, ये इस प्रकार का ये जो बॉर्डर दिया हुआ है, ये हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों को दिखाता है। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी हड़प्पा में। वहीं पर एक खंडहर मिला और वहीं से पता चला कि ये यहाँ पर आज से करीब 5000 वर्ष पहले क्या थी, ये सभ्यता बसी हुई थी और काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है ये। तो हड़प्पा सभ्यता, इसी को सिंधु घाटी की भी सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं। ये इसके प्रमुख क्षेत्रों को दिखाया गया है। ये सूतकांगेडोर, मोहनजोदड़ो, ये यहाँ पर मोहनजोदड़ो, ये यहाँ पर हड़प्पा, कालीबंगा, इन जगहों का जिक्र आएगा आगे। फिर आज का जो भारत का मानचित्र है, मतलब कहीं मुख्य रूप से पाकिस्तान के क्षेत्रों में ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। तो अब यहाँ जो सभ्यता मिली, उस सभ्यता की क्या विशेषता थी, उसमें नगर कैसे बने हुए थे। तो इसमें जितने भी शहर थे, कौन कौन से प्रमुख शहर थे, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़, वनावली, तो ये सब जो प्रमुख शहर थे, इसकी बनावट एक विशेष प्रकार की थी। और क्या थी वो बनावट, ये जनरली जितने भी नगर थे ये 2 भागों में बटे हुए थे, 2 या कुछ उससे ज़्यादा ही हिस्सों में बटे हुए थे। और ये सभी के सभी एक बाउंड्री के अंदर में बसे हुए थे। एक हिस्सा ऊंचाई पर बसा हुआ था जिसको नगर दुर्ग कहा गया, और दूसरा हिस्सा निचले भाग में बसा हुआ था जिसे निचला नगर कहा गया। फिर है कि कुछ जगहों पर कुछ विशेष इमारतें मिली है, जैसे मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया जिसे महान स्नानागार कहा गया। तो ये तालाब हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत सा ये तालाब, ये अभी का नहीं है, आज से 5000 वर्ष पूर्व का कितने सुंदर ये तरीके से बना हुआ था शहर ये। तो
फिर है कि ये जो ये था, इसमें इसकी क्या विशेषता थी, यहाँ पर इसको महान स्नानागार कहा गया, इसको महान स्नानागार कहा गया। ये जो है ये तालाब, ये बड़ा ये इसको महान स्नानागार के नाम से जाना गया। ये महान स्नानागार के नाम से इसको जाना गया। फिर इसमें पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल मतलब अलकतरे की एक परत सी चढ़ाई गई थी। इसके कुछ प्रमुख शहर हैं कालीबंगा, लोथल, जहाँ पर यज्ञ कुंड मिले हुए हैं, जहाँ पर संभवतः यज्ञ किया जाता था, और कुछ जगहों पर बड़े बड़े भंडार गृह जो अनाज रखने के लिए थे वो बनाए गए थे। फिर यहाँ पर जो मकान मिले हैं जनरली वो 1 या 2 मंजिला थी और घर के बीच में आंगन होता था और इसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। यहाँ की नालियाँ ढकी हुई थी। ये ढकी हुई नालियों को इसमें दिखाया गया है, ये इधर वाले हिस्से में। हाँ, ये नालियों को दिखाया गया है। ये ढकी हुई नालियों को बताया जा रहा है यहाँ पर। तो फिर क्या था, ये नालियाँ ढकी हुई होती थी और ये जा कर के सड़क के किनारे वाले बड़े नाले से मिल जाया करती थी, और बीच बीच में इसकी सफाई के लिए मैन होल भी बने हुए थे ताकि इसको अच्छी तरीके से सफाई की जा सके। तो ये काफ़ी एक प्रमुख और देश के सामने बहुत गर्व की बात है कि आज से हजारों वर्ष पहले लोग कितने शिक्षित थे, लोग कितने समझदार थे, इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई थी। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर लोग किस प्रकार से रहते थे। तो यहाँ इस नगर में बहुत सारे शिल्पकार, मतलब शिल्पकार में करने वाले, बुनाई करने वाले या मेटल का काम करने वाले बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर थे। बहुत सारे खिलौने भी यहाँ पर मिले हैं जिनसे संभवतः बच्चे खेलते थे। और ये देखिए यहाँ पर कुछ खिलौनों को दिखाया गया है, कितने सुंदर। ये बाघ के ये दिखाई पड़, नहीं ये कुत्ता है, नहीं ये बाघ का है, ये यहाँ पर कुत्ता है। यहाँ पर ये इसको दिखाया गया है नंदी को, नंदी इट मीन्स बैल को, सांड को दिखाया गया है। फिर ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों को यहाँ पर सुंदर तरीके से दिखाया गया है। अलग अलग शिल्प कार्य करते थे लोग, मिट्टी के बर्तन बनाना, उसको पकाना, कपड़े तैयार करना, ये सभी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को इसमें बताया गया है। फिर अलग अलग कार्य के शिल्प कार्य चलते थे। यहाँ पर बहुत सारे मेटल भी मिले हैं। यहाँ के लोग शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी, इन सब मेटल से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। यहाँ के लोग सूती कपड़ा से भली भांति परिचित थे। सूती कपड़ा यहाँ पर क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से एक जो प्रमुख जगह है वहाँ से एक कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। चांदी के फूलदान के ढक्कन पर के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं, और यहाँ पर कुछ पकी हुई मिट्टी और ये तकली भी मिली है जिससे कपड़े तैयार किया करते थे। तो इसके अलावा ये यहाँ पर एक पुजारी की भी मूर्ति मिली है जिसको ये कपड़ा पहने हुए दिखाया गया है और बड़ा सुंदर सा फूल पत्ती वाले कपड़े धारण किए हुए हैं। ये पुजारी की खूबसूरत सी मूर्ति।
फिर यहाँ पर जो कारीगर थे विभिन्न प्रकार के कामों को करते थे, पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मनके यानी मोती, ये चमकाने का काम। मूर्तिकार बड़े खूबसूरत ढंग से मूर्तियाँ बनाया करते थे। ये जो सामान तैयार करते थे, मेटल के सामान या अलग अलग जो सामान तैयार किया करते थे, उनका रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाते थे? ये विभिन्न दूर दूर के क्षेत्रों से ये कच्चे माल लाया करते थे, रॉ मटेरियल्स लाते थे। कच्चा माल मतलब ये सामान को तैयार करने से पहले की अवस्था। जैसे गुड़ यदि तैयार करना है तो उसका कच्चा माल क्या होगा? उसका कच्चा माल होगा ईख, तो ये इसका कच्चा माल है। तो यहाँ के लोग आने जाने के लिए विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। स्पेशली ये देखें, ये बैलगाड़ी को इसमें दिखाया गया है, एक नाव को भी इसमें दिखाया गया है। यहाँ के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था क्या थी? यहाँ पर लोग मुख्य रूप से खेती करते थे, विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाते थे। यहाँ से एक खिलौना हल भी मिला है। देखिए ये हल देखिए, बड़ा ही खूबसूरत डिजाइनर हल है। ये लकड़ी का हल है जिससे जुताई की जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर पशुपालन भी करते थे। ये देखिए सुंदर सा कृषि करते हुए दिखाया गया है। फिर यहाँ पर एक गुजरात के कच्छ के पास धोलावीरा एक नगर बसा हुआ था। ये 3 भागों में बटे हुए थे। फिर लोथल गुजरात, यहाँ पर एक बंदरगाह भी बना हुआ था। लोथल का बंदरगाह देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, लोथल का बंदरगाह। ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ पर समुद्र के रास्ते से क्या होते थे, नावें आते थे और सामान को चढ़ाया या उतारा जाता था। काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से ये मुहर भी देखिए, यहाँ पर ये ठप्पा मार करके ये किया गया है। लेकिन बाद में लगभग आज से 4000 साल पहले इस सभ्यता का अंत देखने को मिलता है, लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में। कारण क्या था? किस कारण से इतनी बड़ी सभ्यता, इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में बसी हुई सभ्यता नष्ट हो गई? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है एक भीषण अग्निकांड की वजह से ये समाप्त हो गया, या कुछ लोग कहते हैं कि नदियाँ सूख गई जिसकी वजह से जंगलों का विनाश हो गया, और कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले भी बाढ़ आते रहा था, तो हो सकता है बाढ़ की वजह से खत्म हो गया हो, या भीषण अग्निकांड आग लगने की वजह से खत्म हो गया हो। लेकिन कुछ भी विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि क्या कुछ हुआ था। अब जिस समय भारत में ये सभ्यता चल रही थी, उस समय मिस्र में ये देखिए पिरामिड बनाए जा रहे थे, और पिरामिडों में ताबूत रखे जाते थे, और जिसके बारे में आप लोगों ने पिक्चरों में भी देखा होगा, मम्मी क्या होता था? जो लाशों को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर मसाले वगैरह डाल करके पट्टियां बांध दिया करते थे, तो ये मम्मी कहलाते थे। मम्मी नाम से आप लोगों ने पिक्चर भी देखी होगी, मम्मी रिटर्न्स, फैंटम मम्मी, मम्मी 3, या मम्मी 2, 3, फैंटम मम्मी। तो ये इसमें बहुत सारी कहानियों को भी बताया गया है। लगभग हम लोग ये चैप्टर अब कंप्लीट होने को है। इसमें प्रमुख क्षेत्रों को बड़े सुंदर तरीके से दिखाया गया है, इसको जरूर दिमाग में बिठा लें। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? हड़प्पा, ये देखिए हड़प्पा, यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल ये यहाँ पर। तो ये अलग अलग क्या थे? ये सभी प्रमुख क्षेत्रों को इसमें दिखाया गया है। और ये मोहनजोदड़ो से ये मूर्तियाँ भी मिली है। ये यहाँ ये कांसे की नर्तकी की प्रतिमा को दिखाया गया है, ये मातृ देवी को दिखाया गया है, ये भी, और ये पुजारी की मूर्ति। फिर से एक बार हड़प्पा के
शहरों को दिखाया गया है। जो ये एक और ये मिला है वहाँ से पुजारी का। अभी इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर, पुरातत्वविदों को कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में कपड़े का उपयोग होता था? तो क्या है, मोहनजोदड़ो के में कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। फिर पकी हुई मिट्टी की बनी हुई तकलियाँ मिली है। मोहनजोदड़ो में कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति। फिर इसको ये मिलान करने का, तांबा राजस्थान से मंगवाते थे, सोना कर्नाटक, टीन अफगानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया, हल क्यों महत्वपूर्ण था? धातु की बहुत सारी मूर्ति ये वस्तुएं मिली है। तांबा, कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन, ये सभी बनाए जाते थे। लेखन कार्य लिपिक करते थे, वे मुहरों पर ही लिखते होंगे। तो ये है। फिर इसके बाद सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इस अध्याय में पकी हुई मिट्टी के खिलौनों की सूची बनाओ। तो पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा की कौन कौन सी खिलौना गाड़ी, गुड़िया, विभिन्न पशुओं की आकृति के खिलौने, चिड़िया के आकार की सीटियाँ, खिलौना हल, तो ये सभी मिले हैं। फिर इसके बाद कुछ और प्रमुख क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इसमें से तुम क्या क्या खाते हो? तो जनरली ये सभी चीज़ खाते हैं। हड़प्पा के किसानों पशुपालकों का जीवन उन किसानों से भिन्न था जिसके बारे में पढ़ा है। पहले वो सभी क्या थे? अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे, जबकि हड़प्पा के किसान ये स्थायी जीवन जीते थे। हड़प्पा के किसान पहले की तुलना में, पहले हलों का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन अभी इस समय में हल भी देखने को मिलता है। हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों में के द्वारा नगरों में भेजते थे, जबकि पहले ऐसा नहीं किया जाता था। अपने शहर या गांव की 3 प्रमुख इमारतों का ब्यौरा दो। आपके एरिया में हो सकते हैं, आपके अपने भी शहर में हो सकते हैं, गांव में भी कुछ प्रमुख इमारत हो सकती है, प्रमुख रूप से मंदिर या मस्जिद, ये सभी हो सकते हैं, या और भी कुछ इम्पोर्टेंट होगा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई पुरानी इमारत है? बिल्कुल होगी। राजा के महल, ये सभी हो सकते हैं। वो कितनी पुरानी है, उसकी देखभाल कौन करता है? इसकी देखभाल जनरली ASI, यदि बहुत पुरानी संरक्षित इमारत है तो उसकी देखभाल ASI करता है। यदि पाकुड़ के क्षेत्र में देखें तो राजमहल है, ये पुरानी बिल्डिंग है, पहले कहते थे राजा की बिल्डिंग, राजा का महल। तो यही है। फिर ये चैप्टर फिनिश हुआ। जाने से पहले एक बस वही अनुरोध होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और यदि नहीं भी पसंद आए तो फिर भी लाइक करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ा हुआ रहे। धन्यवाद।